Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। आज मैं आपकी वोकैब की क्लास लेने जा रही हूँ, इंग्लिश वोकैबलरी की। तो इंग्लिश वोकैबलरी में मैं आपको मेन जो भी वर्ड करवाऊंगी उसका मीनिंग, एंटोनिम और सिनोनिम्स भी इसके साथ में करवाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी फर्स्ट वर्ड से। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ सरप्राइज़ दूंगी। प्लीज़ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, ठीक है, ताकि आपको सरप्राइज़ मिल सके। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोमिनेंट। फर्स्ट वर्ड इज़ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इसका मीनिंग का मतलब क्या होता है? जो वर्ड है उसका अर्थ, सिनोनियम इसी का सिमिलर वर्ड, मतलब इसके अगर हम प्रोमिनेंट नहीं लिखना चाहते तो हम इसकी जगह इसका सिनोनिम भी लिख सकते हैं। एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड, मतलब इसके उल्टा वर्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी सबको। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे कि पहले इसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं, फिर आपको एग्जांपल दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सिनोनिम क्या है इसका? नोटिसेबल, फेमस, मेन, लीडिंग। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या है? अननोन, अनइम्पॉर्टेंट, अननोटिसेबल। अब एक बंदे को हम पूरा प्रॉपर नोटिस करते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपके फैमिली में से एक एज अ पार्टनर्स हैं, अगर हम दोनों नहीं, अब एक बंदा बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है, कि हम वो प्रोमिनेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन, तो आप उसकी हर चीज़ को नोटिस करोगे, से उसकी हर चीज़ आपको है ना अच्छी लगेगी, है ना। अगर वो बंदा जैसे अब आजकल जैसे समझो शाहरुख खान, सलमान खान, अब ये मेन बंदे हैं, ये एक फेमस पर्सनालिटीज़ है। ठीक है, तो लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, लोगों के लिए प्रॉपर ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए क्योंकि अगर इनकी मूवीज़ आती है तो लोग भाग के देख के आते हैं। ठीक है, तो वो शाहरुख खान, सलमान खान, हमारे बॉलीवुड के एक्टर, सब लोग एज ए इम्पॉर्टेंट करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो। ठीक है, वो एज अ प्रोमिनेंट है वो सबके लिए। ठीक है, अननोन, अनइम्पॉर्टेंट, अननोटिसेबल। अब कि कोई ऐसा बंदा, एक नॉर्मल कॉमन बंदा कि उसको हर सारी दुनिया नहीं जानती, वो कॉमन है, वो अननोन है पूरी दुनिया से, बट उसको सिर्फ उसकी फैमिली जानती है। अब अगर बाई चांस अगर हम हजारों भीड़ में, मतलब 500 लोगों के बीच में हम जा रहे हैं तो हमें कोई नोटिस नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसी उसी 500 लोगों में अगर कोई सिंगर, कोई एक्टर, है ना, कोई एक्ट्रेस, कोई भी जा रही हो तो सब लोग उसको नोटिस करेंगे। ठीक है, तो अनइम्पॉर्टेंट कि वो हम जैसे लोग इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मतलब इम्पॉर्टेंट हम अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बट लाइक जैसे फेमस नहीं है। ठीक है, जैसे सेलिब्रिटीज है वो फेमस है। ठीक है, क्लियर होगी चीज़, प्रोमिनेंट पता चल गया। आगे चले वर्ड पे। हिलीरियस। हिलीरियस मतलब एक्सट्रीमली अम्यूजिंग। सिनोनिम क्या है इसका? अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग एंड फनी। बहुत ज़्यादा एंटरटेन करना अपने आप को, बहुत फनी होना। कुछ कुछ लोग होते हैं कि जैसे फैमिली में बैठे हों तो वो कुछ ना कुछ फनी, मतलब हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वो एक हिलीरियस करेक्टर प्ले करते हैं, हिलीरियस पर्सनैलिटी है उनकी, वो मतलब बहुत फनी है। ठीक है, हिलीरियस को हम फनी को हम एज अ हिलीरियस भी बोल सकते हैं कि कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो हिलीरियस है, यू आर हिलीरियस पर्सन। ठीक है, अब ये वर्ड अपने आप चेंज करो, फनी से हिलीरियस पे आओ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी इम्प्रूव। ठीक है, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रेसिव भी लगेगी, वो कैब भी इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा आगे आपके बेनिफिट्स होंगे। सो वो कैब को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, उसके एंटोनियम क्या है? बोरिंग और सीरियस। एक बंदा होता है पूरा फनी और दूसरा बंदा होता है बोरिंग सा, किसको इससे बात भी करो तो वो ऐसे लगता है कि क्या फ़ायदा इससे बात करने का, इसने तो हंसना ही नहीं है। ठीक है, और एक बंदा हर टाइम सीरियस ही रहता है, वही बोरिंग है, क्योंकि उसको बोरिंग ही कह सकता है कि वो बंदा है बोरिंग है, या सीरियस ही नहीं है वो मतलब सीरियस ही अपनी लाइफ में, मतलब वो ना हंसता है ना कुछ, वो सीरियस ही रहता है वो चीज़। ठीक है, इसका उलट होता है वो एंटोनियम। डेंस। अब डेंस की सब मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। क्लोजली कंपैक्टेड इन अ सब्सटेंस। अब कई सबसे अच्छी एग्जांपल लोग बच्चे एसएसटी में पढ़ते हैं, डेंस फॉरेस्ट।
डेंस फॉरेस्ट पढ़ते हो ना, डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट है वो बहुत डेंस है, मतलब वहाँ पे सारी जगह, अब इतनी सी जगह है उसमें उसमें ट्रीज ही ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है कि आप उसमें से निकल भी नहीं सकते, वो इतने क्लोजली कंपैक्ट है, वो इतने ज़्यादा क्लोज है। अब जैसे मैं कहूँ एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैं जैसे मिठाई रखूं या कुछ सॉलिड चीज रखूं कि वो इतनी टाइटली पैक्ड है, वो ऐसे 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 पैक्ड है कि इसमें बिल्कुल जगह नहीं है कि मैं कोई चीज को कर सकूं। तो मतलब ये क्या हुआ, ये डेंस हुआ, क्लोजली कंपैक्टेड है, ये इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, जैसे हैवी कंपैक्ट। और एंटोनियम क्या है इसका, ओपन इजी ट्रांसपेरेंट। अब एक चीज ऐसे बड़ी है, अब ये ओपन है, इसमें इजी है, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी, इतनी जगह है आप कहीं किसी में भी ये देखो डाल सकते हो ना, बट इसमें नहीं आप वो कर सकते, तो वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे डेंस फॉरेस्ट सबसे अच्छी एग्जांपल है, ये बड़ी, अब यहाँ पे घने 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 पेड़ ही पेड़ है ना, बिल्कुल डेंस है, ना कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तो उसको ये दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए इसका अगर हम इसका एंटोनिम देखें वो ट्रांसपेरेंट है, कि अगर ये बंदा, अगर ये डेंस ना हो, थोड़ा कम डेंस हो, यहाँ हो एक ट्री, यहाँ हो, ठीक है, एक ट्री यहाँ हो, ठीक है, तो यहाँ पे बंदे को यहाँ पे आके ये एक दूसरा बंदा दिख सकता है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, इजी है एक दूसरे को मिलना। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया? इसलिए मैं आपको ना अब वो कैब की एग्जांपल्स देने लगी हूँ ताकि आपको ना थोड़ा क्लियर हो। मीनिंग एंटोनिम्स सिनोनिम्स से भी थोड़ा क्लियर हो ही जाता है, पर अगर अगर आपको मैं एग्जांपल्स दूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाता है कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए चलिए अगले वर्ड पे। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ, वो आपने देखना जरूर है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली 8 क्लास वोकैब की नहीं देखी है, प्लीज़ वो जाके चेकआउट कर सकते हैं सीबीएसई शिक्षा पे। और किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की काउंसलिंग चाहिए, किसी को मटेरियल चाहिए है ना पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको नंबर दूंगी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वारीज हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चा अपने वोकैब इम्प्रूव करना चाहता है वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आपको पता है अब तो एग्ज़ाम्स आएंगे ही आएंगे, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने वो सीट्स निकाल दी हैं, मतलब नौकरियां निकाल दी हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं 25,000। कहीं ना कहीं तो आप अपने आप का लक ट्राई करो ताकि आपको मिल ही जाए। ठीक है, सो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़पेपर अच्छे हैं। जो स्टार्टिंग न्यूज़पेपर है आप पढ़ो, द ट्रिब्यून पढ़ो या द हिंदुस्तान टाइम पढ़ो। ठीक है, इसकी इन दोनों में से किसी एक को शुरू कर लो। इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है एज कम्पेयर टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आप पहले द हिंदुस्तान टाइम्स से स्टार्ट करो, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है। ठीक है, फिर द ट्रिब्यून पे जाओ, फिर उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाओ। जो बच्चे ऑलरेडी मतलब ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, वो सबसे टफ है, द हिंदू। ठीक है, नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, उससे भी आपको है ना थोड़ी बहुत ही वो कैब इम्प्रूव तो होगी ही होगी इससे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको। आगे देखिए, अफर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ अफर्मिंग समथिंग। इसका एलिगेशन, स्टेटमेंट। इसका एंटोनियम क्या है, डिनाल, निगेशन, नेगेशन। देखो, एक एक्शन और प्रोसेस ऑफ अफर्मिंग, जैसे किसी के हम किसी से एलिगेशन लगाते हैं कि इसने ये किया है, इसने वो किया है, या अपनी स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि हाँ ये बंदा तो ऐसा है। कहीं ऊपर झूठे एलिगेशन लगा देते हैं ना हम, झूठा आरोप, उसको बोलते हैं अफर्मेशन, झूठा आरोप लगाना। ठीक है, आरोप वैसे झूठे ही होते हैं, सच तो हो ही नहीं, एलिगेशन तो झूठे ही होते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि हाँ किसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना, तो आप कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हो उसके ऊपर, है ना, कि हाँ तो उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेशन। डिनायल, निगेशन, ये नेगेटिव से बना है,
निगेशन, ठीक है। नेगेटिव का जैसे हम किसी चीज़ को डिनाई कर दें कि हाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी तो क्या दूं, बेस्ट एग्जांपल है जॉब ऑफर। मैं आपको हर बार वही एग्जांपल देती हूँ, बट उससे आपको पता तो चल रहा है ना बोरिंग। अगर आप चाहते हैं मैं और एग्जांपल दूँ तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और एग्जांपल सोच सोच के दूंगी। डिनाइल, चलो आज हम डिनाइल का जॉब ऑफर से नहीं करते, हम कुछ और सोचते हैं डिनाइल का। डिनाइल का जैसे मुझे कोई कपड़े ऑफर करे, है ना, कि तो ये कपड़े ले ले, तो मैं उसको डिनाई कर दूंगी कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। वो चीज़ क्या हो गई, डिनाइल, ठीक है। क्लियर हो गया। निगेशन का भी आप, नेगेटिव का भी, जैसे आई डोंट लाइक यू, कि मैं तुझे लाइक नहीं करती, वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव निगेशन का बन जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट, अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर अ जॉब और इज नॉमिनेट फॉर इलेक्शन। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि एक बंदा जो कि या जॉब के लिए अप्लाई करे या वो नॉमिनेट हो इलेक्शन के लिए। जैसे अब हमारी इलेक्शंस होके हटे हैं, तो हमारे देखो यहाँ पे भगवंत मान जी, है ना, हमारे कितने लीडर्स थे जो, है ना, काफ़ी लीडर्स थे जो खड़े हुए थे ना इलेक्शन में, वो नॉमिनेटेड थे, मतलब नॉमिनेटेड थे इलेक्शन के लिए कि हाँ, कि उनमें से आप किसी को भी चूज़ करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या है। और जॉब के लिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं कैंडिडेट हूँ कि मैं एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है, एप्लीकेंट एंड कंटेंडर। तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। कई बार देखा है ना, अगर आप रिज्यूम दे रहे हो कहीं पे भी, अगर बाई चांस किसी फॉर्म में जा रहे हो, आप फॉर्म में जा रहे हो, मतलब अगर किसी भी, तो वो आपको कई बार रिज्यूम नहीं, कई बार वो आपको वो दे देते हैं ना कि ये फॉर्म फिल करो। फॉर्म में होता है ना एप्लीकेंट नेम, कि एप्लीकेंट का नाम क्या है, जो या मिलने जाता है किसी से, है ना, तो एप्लीकेंट का नाम पूछ लिखा होता है ना, ध्यान देना। एप्लीकेंट का नाम बोलते हैं, वो एप्लीकेंट कौन है, जो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कुछ भी आया है। कई बार हम वीज़ा ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे भी वो फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे भी आता है एप्लीकेंट नेम, है ना। तो सारा कुछ एप्लीकेंट नेम का मतलब कहते हैं जो कोई चीज़ को अप्लाई करने के लिए है, मतलब आप एप्लीकेंट हो जहाँ जिस कंपनी में भी आप जा रहे हो जॉब के लिए, है ना, वीज़ास के लिए, तो वहाँ पे होता है, ध्यान देना ये चीज़, ठीक है। कंटेंडर, अब ये भी कंटेंडर वही होते हैं जो, जैसे कि मैं एक कंटेंडर हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है। आगे एंटोनिम क्या है, डेप्रिसिएशन एंड डिनाई। और कोई जैसे डेप्रिसिएशन मतलब कोई लेना देना नहीं होता किसी से, डिनाई करना, वही अभी जो डिनाइल का वही सेम मीनिंग है, डिनाइल और डेप्रिसिएशन का भी, ठीक है। वो कहीं से किसी चीज़ का लेना देना ना हो, ठीक है। आगे चलें। एडमॉनिश, एडमॉनिश इसका मतलब क्या है, एडवाइस और अर्ज समवन अर्नेस्टली, किसी को एडवाइस करना, ठीक है, अर्ज करना किसी के लिए, किसके फ़ायदे के लिए, ताकि उसको फ़ायदा हो, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसका, एडवाइस, वार्न, स्कॉल्ड, कॉशन, कॉशन। अब एडवाइस करना या किसी को वार्न करना, है ना, स्कोल्ड करना। स्कोल्ड हम हमेशा किसी को डांटने कहते हैं ना, मैं तेरे को डांट रहा हूँ तो मतलब तेरी भलाई के लिए ही डांट रहा हूँ, ताकि तू ये चीज़ दोबारा ना करे या तू सुधर जाए, है ना। कॉशन, जैसे कई बार किसी चीज़ को लगता है कि डेंजर, इसके ऊपर समझो मैं एग्जांपल दूँ। अब एक बच्चा ना स्विच को टच कर रहा है, छोटा बच्चा स्विच को टच कर रहा है, कभी उसमें तार जो वायर है उसको लगा रहा है, फिर ऑन कर रहा है, हाफ प्लग लगा है, नहीं लगा, वो एक डेंजर का काम कर रहा है, मतलब कॉशन का काम कर रहा है वो, है ना, डेंजरस चीज़ है वो। अगर हम उसको डांटेंगे, अगर उसको हम एडवाइस करेंगे कि तू ये मत कर, तो वो उसका मतलब वो क्या होगा, एडमॉनिश। तो हम ये उसके भलाई के लिए ही कर रहे हैं कि वो चीज़ तो ना करो, तुम्हें नुकसान होगा उससे। ऐसे तो सबको नुकसान होगा कि छोटे बच्चे को चोट लगेगी तो, बट हम अगर उसको डांट दे कि ये नहीं करना, अगर हम उसको एडवाइस करें, इसको वार्न करें कि तूने आज के बाद ये किया ना तो तेरे से ये होगा, तेरे को ये करेंगे हम, है ना, या उसको वार्न करके छोड़ दिया कि नहीं ऐसे, या उसको एडवाइस करके छोड़ दिया कि ऐसा नहीं करते, ये करना गलत बात है, ठीक है। वो सारा क्या हो गया, एडमॉनिश। एंटोनिम क्या इसका, अप्रूव, प्रेज और इंस्टिगेट।
एक चीज़ को प्रेज करना है ना, कि हाँ कि चल तूने जो की मैं कहूँ कि जो तूने किया बहुत अच्छा किया, ठीक है, ठीक है। और एक बंदे को इंस्टिगेट करते रहना, गलत अगर वो बंदा गुस्से में हो, कई बार हम कई लोग करते हैं ना कि उसको भड़काते रहते हैं, इंस्टिगेट मतलब उसको मतलब कहते हैं ना, बार बार उसको इंस्टिगेट करते रहना कि हाँ नहीं नहीं तूने तो गलत किया है, कि तू तो तुझे तो ऐसे बोलना चाहिए, तुझे वैसे बोलना चाहिए, उसको इंस्टिगेट करना, पर वो करना ताकि वो जाके लड़े, जैसे किसी से बंदे किसी के सिर पे रख के बंदूक चलानी या मोटे पे रख के बंदूक चलानी, वो चीज़। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलें आगे। किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कमेंट करो, ताकि मैं आपको आपका रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। चलें आगे। रिवील, रिवील का क्या मतलब है? रिवील का क्या मतलब है? एक सेकंड स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, इस रिवील नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिवील, मेक प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स। एक सीक्रेट कर मतलब रिवील करना, जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई सीक्रेट है, उसको मैं रिवील कर दूँ, मतलब उसको मैं बता दूँ सबको, उसका क्या मतलब होता है? रिवील। ठीक है, इसका सिनोनिम का है डिस्क्लोज, एक्सपोज और शो। वही अगर हम समझ लो, मैंने अगर मैं कहूँ किसी ने पार्टी, दो बंदे हैं तीन बंदे हैं, एक बंदे ने किसी के लिए पार्टी थ्रो करनी है तो उसने एक सरप्राइज पार्टी रखी है उसके लिए, अगर दूसरा बंदा कह दे, उसको पहले बता दे कि तेरे लिए तो हमने से तेरे लिए तो उस बंदे ने XYZ ने पार्टी रखी है, सरप्राइज पार्टी, तो तू अच्छे से कपड़े पा के डाल के आना है ना। तो वो क्या करेगा, उसने पहले ही उसका सारा सीक्रेट रिवील कर दिया कि हाँ तेरी सरप्राइज पार्टी है, तो उसने पहले ही मतलब क्या कर दिया, सारा रिवील कर दिया उसको जो सीक्रेट था। एंटोनियम क्या है? सीक्रेट, सीक्रेट रखना, कवर रखना, कीप क्वाइट। एक बंदा होता है कि XYZ हाँ तेरे लिए पार्टी रखी, सब लोग चुप रहेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ रिवील नहीं किया कि हाँ कि तेरे लिए पार्टी रखी, चुपचाप जो है चल रहा है, बस चुपचाप कर रहे हैं, कवर करके रखने चीज को, बात को, कि हाँ कि नहीं हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ नहीं पता, चुप रहना, बिल्कुल ही चुप रहना। ठीक है, अच्छी एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? जिसको वो कैब में कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको स्पेलिंग एरर भी करवाती हूँ, तो उसमें भी आपको अगर कोई दिक्कत है, इस इंग्लिश ग्रामर में भी आपको कोई दिक्कत है, तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से वो भी समझा दूंगी। ठीक है, और जो मैं आपको अभी सरप्राइज देने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसका वेट करो, ठीक है, उसका वेट करो, ताकि आप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करेगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। एस्टीम, एस्टीम का क्या मतलब होता है? रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। सिनोनिम क्या है? एडमायर और रिस्पेक्ट। एंटोनिम क्या है? डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट। एडमायर, हम किसी को एडमायर करते हैं ना, कि जैसे मैं कहूँ कि वो मेरा एडमायर है, जैसे कोई किसी जब कोई अच्छा काम करता, मैं कहूँ मेरी एक टीचर है वो मेरे एडमायर है, मैं उनको एडमायर करती हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, कि मैं उनको उनसे सीखती हूँ, कुछ जो भी वो कहते हैं मैं उनसे सीखती हूँ, मैं उनसे वो देख जो भी वो करते हैं, जो भी वो बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइड करते हैं, तो मैं उनसे वो हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं उस उनसे एडमायर हूँ, वो चीज़ उसको क्या बोलते हैं? एस्टीम। ठीक है, एक बंदा होता है डिसरिगार्ड करना, अगर एक बंदा आपको अच्छी गाइड कर रहा हो, ठीक है, कि हाँ कि तू ये मत कर, तू ये कर ले, तेरे लिए बेनिफिट होगा, बट आप उसको डिसरिगार्ड करते कि नहीं तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, फलाना, मतलब
फालतू की चीजें बोल रहा है, तो वो बंदा उसको क्या कर रहा है, डिसरिगार्ड कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि हाँ कि तू तो ये कुछ नहीं कर रहा, कि तू चुप ही रह, तुझे नहीं पता। तो वो चीज़ क्या आ जाती है, डिसरिगार्ड करना किसी को, उसके डिसरिस्पेक्ट करना। एक बंदा आपको आपके अच्छे के लिए सलाह दे रहा हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जैसे XYZ एक पर्सन है, तो XY ABC उसकी मैम है, तो ABC वाली मैम उसको कह रही है XYZ को, स्टूडेंट को, कि आप ना इस पेपर की तैयारी मत करो, आपके लिए टफ हो जाएगा, आप इस पेपर की तैयारी करो, ठीक है। वो बंदा मान ही नहीं रहा अपने टीचर की बात, क्योंकि टीचर को पता होता है कि अपने स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, वो क्या कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसको कहता है इसको बड़ा पता है, बाहर आके बोलेगा कि इसको बड़ा पता है कि मैंने क्या करना है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करे। तो वो क्या हो गया, वो उस मैम को डिसरिगार्ड कर रहा, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपने टीचर को, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसको इस एस्टीम का ये क्या है, एंटोनियम है। आगे चलते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर मतलब मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन। इसका मतलब सिनोनिम क्या है, डिफेम, स्कैंडलाइज। एंटोनियम क्या है, प्रेज, ग्लोरीफाई, शील्ड। स्लैंडर मतलब, अभी इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले सिनोनिम की। डिफेम एंड स्कैंडलाइज, अब किसी के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट देनी कि हाँ कि ये लड़की या ये लड़का ऐसा है या वैसा है, ठीक है, उसके बारे में बहुत गंदी बात करना कि हाँ कि उसका पूरा स्कैंडल ही बन जाए, कि हाँ कि ये इसने, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, सबसे अच्छी एग्जांपल, रुक जाओ। एक बंदा है, एक बंदे ने अगर आपके साथ फ्रॉड किया पैसे में, ठीक है, चाहे किया भी ना हो, बट एक बार एक बंदे के साथ सिर्फ 10,000 रुपये का फ्रॉड किया है, बट कई तो एक बंदे के तो कई बार वैसे ही हम शेयर मार्केट में समझो काम करते तो हो जाता है ना। तो दूसरे तो एक उसकी ऐसी, दूसरे बंदे ने एक ऐसी उसकी इमेज बना दी कि भाई ये तो पैसे मतलब वही करता है, मतलब पैसे खराब करता है, पैसे लेके भाग जाता है, पैसे ही नहीं देता। तो वो उसकी पूरी फॉल्स स्टेटमेंट उस बंदे के ऊपर क्रिएट कर दी कि हाँ कि ये बंदा ऐसा है, ठीक है। तो उसका पूरा जो मतलब वर्क प्लेस है, उसकी जो मतलब आइडेंटिटी है, वो स्कैंडलाइज कर दी उस बंदे ने कि हाँ कि ये तो गलत ही बंदा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्लैंडर, ठीक है। तो एक है इसका एंटोनिम क्या, प्रेज, ग्लोरीफाई और शील्ड। एक बंदा क्या करता है, किसी की प्रेज कहता है कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है, आप इसके पास जाओ, आप इससे अब शेयर मार्केट का काम सीखो, शेयर मार्केट का काम करो इसके साथ, ठीक है। एक होता है कि जैसे उसको प्रोटेक्ट करना, शील्ड मत का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। एक बंदा कहता है ना दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई फॉल्स स्टेटमेंट लगाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा बंदा उसको प्रोटेक्ट करे कि नहीं ये ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम कुछ आ रही हो, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सिलेंडर का मतलब। एग्जाम्पल अच्छी थी, सुन के मजा आता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखी लिखाई एग्जाम्पल नहीं बताती हूँ, जो माइंड में आती है वही एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चले आगे। ब्लीक, ब्लीक का क्या मतलब होता है, ब्लीक मतलब ये ना, इसका मतलब दो तीन है। इसका मतलब बिल्डिंग रूम के साथ भी है, बिल्डिंग में जो रूम होते हैं, वेदर के साथ भी है, एरिया ऑफ लैंड के साथ भी है। जैसे कोल्ड, ब्लैक, ओपन, स्टॉर्मी। अब कोल्ड क्या है, वेदर, ब्लैक क्या है, रूम हो सकता है, ओपन भी रूम हो सकता है, स्टॉर्मी वेदर, एरिया ऑफ लैंड में वेजिटेशन जैसे कुछ होती है वैसा कुछ हो जाता है ना। इसका एंटोनिम क्या है, ब्राइट, प्लीजेंट एंड चीयरफुल। अब इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको कैसे दूं, इसका एंटोनियम देखो पहले। इसका एंटोनियम है ब्राइट, ठीक है। एक होता है कोल्ड, तूफान चल रहा है, जैसे वेदर देखो, इसका मतलब कोल्ड एंड स्टॉर्मी, बहुत तूफान चल रहा है। और एक होता है प्लीजेंट सा मौसम होता है, बहुत खुशमिजाज सा मौसम होता है, ना तो ठंडी होती है ना तो गर्मी होती है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत प्लेजेंट सा मौसम होता है। तो वहां पे मन करता है कि वहां पे बैठे रहो, ठीक है। एक होता है तूफान आ रहा है, सॉरी, एक होता है तूफान आ रहा है पूरा, ठीक है। एक बहुत ठंड बढ़ रही है, ठीक है, वो चीज। एक तो प्लेजेंट और चीयरफुल, मतलब खुश मिजाज सा मौसम, चीयरफुल रहना, खुश रहना, वो चीज। ब्लैक, पूरा ब्लैक एक चीज होती है, जैसे ब्लैक, एक रूम पूरा ब्लैक है,
ठीक है। और एक रूम हो गया पूरा ब्राइट है कि बहुत अच्छे कलरफुल कलर्स है रूम में, है ना। पेंटिंग्स है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, पेंटिंग की हुई है ना, डिज़ाइन अच्छे अच्छे किए हुए। एक पूरा रूम किसी ने ब्लैक बनाया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ ही ब्लैक है उसके रूम में, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। आगे चलें। ओके स्टूडेंट, हियर इट इज़ योर सरप्राइज। ये सरप्राइज है आपके लिए, जो मैं आपको कह रही थी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगी। वो क्या है कि हम सीबीएसई शिक्षा 2 डेज की आपको बिग सेल लगा रहे हैं। 2 दिन ये सेल चलेगी। ये सेल आपके अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में स्टार्ट होगी, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज जो हम करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आपको अप टू 80% ऑफ पे मिलेंगे। अप टू 80% ऑफ आपको ऑनलाइन सारे कोर्सेज मिलेंगे। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है। ये 2 डे सेल चलेगी हमारी। और जो जो बच्चा चाहता है इनरोल करना, वो इस नंबर पे कॉल करें 9522295232। आप इस पे वैसे भी अगर आपको कोई क्वेरी होती तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली जो आपके नोन हैं, उनको शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अप टू 80% ऑफ आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। 80% ऑफ मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़ो, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल जो तैयारी करना चाहता है, आपने वीडियो देखी है तो अगर कोई और चाहता है, किसी आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको शेयर करो ताकि उसका बेनिफिट हो, ठीक है। कहते हैं अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। डू गुड हैव गुड। सो प्लीज़ ये तो आप ये वीडियो भी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई शिक्षा पे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ो ताकि सबका बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।